हेलो हेलो। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मैं एक ऐसा चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं कब से वेट कर रहा था। चैनल कब स्टार्ट किया था 2018 में, तब से सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी इस तरीके का वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे अनाउंसमेंट होगी कि यस क्रैश ऐप इज़ हायरिंग। फाइनली हम हायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो बनाने वाली किसी भी कंपनी में क्या हायरिंग होती है, वो होती है एडिटर की। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एडिटिंग नहीं करनी होगी, तो मैं बता देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जो कि बताना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, एडिटर हो तो एडिटिंग तो करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको यूट्यूब एंड डेटा मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। यूट्यूब मैनेजमेंट क्या होता है? यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं, आप देख सकते हो चैनल पे धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। सबकी एक स्प्रेडशीट बनाई जाती है, सबके टैग्स वगैरह, सबसे एक स्ट्रक्चर्ड वगैरह में काम चलता है। तो वो सारा मैनेजमेंट हो गया। और डेटा मैनेजमेंट, जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है, जितनी भी फाइल्स हुई है, वो सबको स्टोर किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक प्रोसेस है, वो सब हमें करना होता है, हर एक वीडियो के लिए करना पड़ता है। साथ में हमें एक्सपैंड करना है ना, हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहने वाले, अभी शॉर्ट्स, IGTV और भी बहुत सारी जगह जाना है। लेकिन वहाँ पे यही वाले वीडियो उठा के नहीं पटक सकते, तो हमें बहुत सारी चीज़ें आइडिएट भी करनी होंगी। सिर्फ आपको एडिटिंग नहीं करनी है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है, आपको नए आइडियाज़ लेके आने। और सिर्फ आइडियाशन से कुछ नहीं होता है, तो उसको फिर प्लान करो किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दो, रिलीज़ कर दो और देखो मार्केट में उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक्साइटिंग जॉब हो जाती है। इसके लिए 2 नॉन नेगोशिएबल स्किल सेट हमें चाहिए, और वो चाहिए होंगे, वो है प्रीमियर प्रो एंड फोटोशॉप। प्रीमियर प्रो जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब आपको एडिटिंग की समझ होनी चाहिए, किस वक्त कहाँ पर कट लेना है, किस वक्त मैं बोल रहा हूँ ऊपर से स्टॉक फुटेज डालनी है तो किस वक्त उसको डालना शुरू किया जा सकता है, किस वक्त नहीं किया जा सकता है। फोटोशॉप में भी सिर्फ मैं आपको बोलूँ कि यार यहाँ पे ये लगा दे, ये लगा दे, ये लगा दे, ये चिपका दे, ये बना दे, नहीं, ये हमें करना ही नहीं है। ये तो फिर मैं खुद ही कर लूँगा, है ना। आपको अपना दिमाग लगाना है कि यार इस तरह की डिज़ाइनिंग, मोबाइल में ये छोटे से इतना से हमारे पास स्क्रीन होती है, उसमें हमें ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ये थोड़ा क्लिक बेट हो जाएगा, क्लिक बेट, यस, हम वो सब भी करते हैं। तो आपको डिज़ाइन सेंस होना ज़रूरी है, एडिटिंग सेंस होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं तो वी आर गुड टू गो। उसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हो, दे आर गुड टू हैव, नॉट मस्ट हैव, पर ये नॉन नेगोशिएबल है। अब ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए, आपको बदले में क्या मिलेगा? पहली बात, दुनिया में तो नहीं, इंडिया में इतने सारे लोग इतनी सारी जॉब्स करते हैं, उसके बाद साल भर जॉब करने के बाद वो 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने गोवा आते हैं। हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी जॉब ही गोवा में। तो आप पणजी में, गोवा में हमारा ऑफिस है, और यहाँ से सी भी दिखता है, थोड़ा दूर है पर सी व्यू ऑफिस है, और आपको यहाँ पर रहने को भी मिलेगा। तो अगर आप गोवा आते हो जॉब करने, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं रहूँगा कहाँ, मैं खाऊँगा कहाँ, दिक्कत क्यों जाएगी, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपके काम के हिसाब से मिलेगी, और एकोमोडेशन और फूड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप आ सकते हो, बैग उठाओ, बस कपड़े लेके आ जाओ, यहाँ पे रेडी बैठे हम। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस ईमेल पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है वो भी मैं भी बताऊँगा। नेक्स्ट जॉब है राइटर की। तो जब हम बोलते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग, उसमें कंटेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूट करना, कि कितना अच्छे तरीके से आपने वीडियो बना दिया, और दूसरा होता है उसका आइडिएट करना, वो स्क्रिप्टिंग क्या है। तो यहाँ पर राइटर का रोल आ जाता है। आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको खुद भी ढूंढ सकते हो, जैसे कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन। तो उससे अब आपको एक फ्लो ऑफ कंटेंट बनाना है कि आज अगर हमको रोटेशनल मोशन पे कुछ 2 मिनट की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनानी है, तो वो क्या हो सकती है। उसको फिर आपको 3 एक्ट्स में तोड़ना होगा। कोई भी फिल्म मेकिंग अगर इंसान है, किसी ने भी कभी स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसको पता होगा व्हाट आर द 3 एक्ट्स। पहले आप उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हो, मूड बनाते हो, वहाँ पे सेटअप क्रिएट करते हो, उसके बाद उसमें ट्विस्ट आता है, फिर कंक्लूजन होता है। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में किसी भी स्क्रिप्ट को तोड़ा जा सकता है। इस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन प्ले लिखना होगा। स्क्रीन प्ले से मेरा मतलब है कि कब कहाँ पर क्या दिखा रहे होंगे, क्या हमें बाहर जाके शूट करना है, क्या स्टूडियो में इस तरीके से बैठ के ही पूरी शूटिंग हो जाएगी, या हम स्टॉक फुटेज का यूज़ करने वाले हैं, कहाँ पे कैसे इफेक्ट आने वाले हैं, कहीं एनिमेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको सोचनी होंगी। और तीसरी चीज़, उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में स्क्रिप्ट को कैसे किया जाए। हम सिर्फ अब हिंदी में वीडियो नहीं बनाएंगे, हम हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाएंगे। और ट्रांसक्रिप्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्ट से मेरा मतलब है जब भी वीडियो चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, मैं जो भी बोले जा रहा हूँ सब कुछ नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम की 2 शब्द लिख दो, बहुत हो गया। हमें सिर्फ काम की चीज़ें नीचे लिखनी है। तो ये सब सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोला क्या जा रहा है वर्सेस काम की चीज़ क्या है, सिर्फ उतना सा नीचे लिखो, ना बनाने वाले का टाइम वेस्ट हो, ना देखने वाले का टाइम वेस्ट हो। तो इस जॉब को रिमोटली भी किया जा सकता है, या फिर आप गोवा आ सकते हो, यहाँ पर भी वही आपको रहना खाना सैलरी मिलेगी, आ सकते हो, साथ में ज्वाइन कर सकते हो। बट दिस जॉब कैन बी डन रिमोटली। काम की चीज़, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक ईमेल करना होगा info.crashup@gmail.com का, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है
और उसमें आपको लिखना होगा क्या चीज़। सबसे पहली चीज़, अपने बेस्ट काम का अभी तक का लिंक दे दो। सारे के सारे लिंक मत दे देना, एक दो चीज़ें दो जो आपको लगता है आपके हिसाब से आपका बेस्ट वर्क है। साथ में आपको और एक चीज़ देखनी होगी कि क्रैशअप में यूट्यूब चैनल पर जाओ, देखो कि क्या आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा मानना है अगर हमें बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम देख पाना, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाना, वो माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम एक क्रैशअप में ढूंढो और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मुझे प्रॉब्लम बता दोगे तो मेरा उसे सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपका उसे सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। साथ में आपको और एक चीज़ लिखनी है, अ फ्रेश कॉन्टेंट आइडिया। तो अभी तक आप देखोगे कि बहुत सारे एडटेक जितने भी वीडियोस बनते हैं उसमें एक वीडियो टीवी होता है पीछे, उसके ऊपर लोग आकर के पढ़ाते आते पीपीटी में, सब जगह वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। ये तो हो गया एक एग्जीक्यूशन वाइज कि हम देखो क्रैशअप में इधर कहीं पे एक वाइट बोर्ड होता है, कुछ अलग तरीके का कंटेंट है, लेकिन ये सिर्फ एग्जीक्यूशन है। आइडिया बेस पे अभी भी हम वही हैं कि एक घंटे के बहुत सारे वीडियोस बनाते जाओ, आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन में रेवोल्यूशन का कोई और बेटर तरीका हो सकता है? छोटे छोटे वीडियोस बनाना या कुछ और नई चीज़ की, क्लासरूम से बाहर चले जाओ, सड़क पे जाकर के वीडियोस बनाओ, किसी शिप में बैठ के वीडियो बनाओ, या अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के वीडियो बनाओ, लैब में जाके वीडियो बनाओ। कोई भी आइडिया कंटेंट वाइज या एग्जीक्यूशन वाइज या और कुछ आपके मन में जो भी आता है, एक फ्रेश आइडिया आपको ज़रूर वहाँ पर देना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको जो लिखनी है वो है आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को अगर हम एक तरफ साइड रख दें और सोचें कि क्रैशअप आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि दुनिया में सभी को अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो अपनी लाइफ तो बदलते ही अपने आसपास वालों की भी लाइफ बदल देते हैं। इस गोल के साथ में क्रैशअप स्टार्ट किया था कि हम सभी तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंचाएंगे। छोटी सी टीम होगी, बहुत बड़ा काम करेंगे और उस काम का इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा होगा कि आने वाली कई जनरेशन तक आप देखोगे आप जो भी करते हो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये मुझे पर्सनली मोटिवेट करता है कि जिस तरह का इम्पैक्ट हम इस यूनिवर्स में जो डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। क्या आपको भी वो चीज़ एक्साइट करती है? और यहाँ पर क्रैशअप आज ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, यू विल बी वर्किंग डायरेक्टली विद द फाउंडर मैं ही हूँ, मेरा नाम विक्रांत किरार है। मैंने IT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं कोई ट्रेडिशनल जॉब नहीं करी। मैं अलग अलग तरह के फ्रीलांस में चीज़ें करता गया। कभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था तो उस वक्त मैं वर्ल्ड वाइड अंडर टॉप 20 फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर्स में था। फिर उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग करी, मैंने एनिमेशन किया है, मैंने ऐप्स डिज़ाइन करी है, कंपनीज़ की ब्रांडिंग करी है, बहुत सारे लोगों और वेबसाइट बनाई है। साथ में मैंने एक वेब सीरीज़ में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की तरह भी काम किया है और भी बहुत सारे शॉर्ट फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किए हैं बहुत सारे। तो बहुत ही सारी चीज़ें कर करके मैं सीखा हूँ। अब मुझे वही सब चीज़ें अपनी टीम को सिखानी होंगी। तो अगर आज आप यहाँ आते हो तो आपको मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, आपको मेरे साथ काम करने को मिलेगा। आप वो सब चीज़ें सीखोगे और मैं इंश्योर करूँगा कि आपकी ग्रोथ उसमें हो, क्योंकि अगर आप ग्रो करोगे तभी कंपनी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर मैं आपकी ग्रोथ में पर्सनली इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस सब को भी अगर हम साइड में रख दें तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्यों अभी क्रैशअप ज्वाइन करना चाहिए। आप भी जानते हो कि एडटेक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड और इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा बूम पर है और क्रैशअप अपने आप में एक USP लेके आता है। आप देख सकते हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्रैशअप का कंटेंट सबसे अलग है और मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। तो एज ए स्टार्टअप कैसे कंपनी 1x से 10x से 100x ग्रो करती है, किस तरीके से इन्वेस्टर से बात की जाती है, कहाँ पर हमें मार्केट प्रोडक्ट फिट देखना पड़ता है, कैसे आपके अंडर में आप लोग हायर करते हो, टीम अपनी बढ़ाते हो, किस तरीके से आप उस टीम को ट्रेन करते हो। बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप वर्ल्ड की जो हैं वो मैं भी सीखूंगा, साथ में आप भी सीखोगे, मिल करके सीखेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। बस अब यहाँ पे आपका इंतज़ार हो रहा है, तो जल्दी से आओ, साथ में मिलके बहुत सारा काम करेंगे और उससे भी ज़्यादा मस्ती करेंगे और मिल करके इस दुनिया को थोड़ी सी और बेटर जगह हम बना देंगे।